स्थापयामि जनाशनान् दिनानि सर्वसिद्धितान्। अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। तरलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय। जिनी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज सर्व संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूजनीय आचार्य श्री गे सागर जी महाराज परम वंदनीय आर्यक श्री आश्रमती माता जी अमोघमती अर्पणमती अंशमती माता जी सर्व संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार से श्री सुरेश चंद्र अखिलेश कुमार गोल्डी जैन अनंत जैन परिवार से उपस्थित सर्वजनानां सर्वदेश सकल दिगंबर जैन समाज से सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से सर्व समाज से मुक्ता काला पे अलजाल विवेक शोभा ओम चतुष्षष्टि अमर प्राज्ञा स्थापनम करोमि। व्यंजन की औषधि छा ना कुछ उपचार हुआ। ओम ह्रीं नौ दिव्येभ्यो क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं नौ दिव्येभ्यो महामोदकर्मनाशनाय दीपं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री नौ दिव्येभ्यो नमाष्टकर्मदानाय धूपं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री नौ दिव्येभ्यो नमः महामोक्ष फल प्राप्तये फलं निर्वपामीति। दिव्येभ्यो नरकवद्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। गुण 36 मुनीश्वर धारे इस कलयुग में आप सहारे दीक्षा देकर राह दिखाते खुद चलते चलना सिखलाते। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आर्यका श्री आश्रमती माता जी की, दूर अंधेरा हो जा हो उजियारा जीवन में का दिया जला दो तुम आज मेरे अंतर मन में। तुम गुरु माँ करुणा की सागर ज्ञान से भरो मेरी तुम गागर। ऐसा करो जतन ऐसा करो जतन ऐसा करो जतन कि मेरे भाग जग गए जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए। आ जाओ दर्शन कर लो आ जाओ दर्शन कर लो खुले भंडार माते कर लो दरबार माँ साची कहे तुम्हारे दर्शन से हमारा जीवन में आनंद अपार। गुरु माँ के रंग से बोलो जी जिन्हें पानी लागे महारानी लागे माने प्यारो प्यारो माने प्यारे प्यारे गुरु माता की वाणी लागे। धीर से जाना महलों में ओ सच्ची धीर से जाना महलों में। उधरियों देख लगे व्याकुल हो हर पूछ लगे कहाँ गए ये इंद्राणी। से दो आशीष वहीं से दो आशीष यही प्रार्थना वीर से उन्होंने से कर जो पग पग पल पल बढ़े चलो मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर। बोलिए देवाई देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवाई देव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान के।
बलि देवाई देव एक जन श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री केसागर जी मुनि राज की, मुनि श्री 108 सुधासागर जी मुनि राज की, त्रिमुनि राजों की, श्री भक्तांबर महामंडल विधान की। धर्म स्नेही बंधु, जैसा कि आप देख रहे हैं 48 दिवसीय विधान चल रहा है आगरा महानगर ईदगाह कॉलोनी में, और आज उस विधान का 36वां दिन 36वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। कौन से काव्य में? 36वें। प्रत्येक दिन आप लोग एक एक काव्य के माध्यम से, उस काव्य के अर्थ के माध्यम से, और उस काव्य में किस प्रकार आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी ने भक्ति सरोवर गंगा में कैसी डुबकी लगाई है, वो आप प्रत्येक दिन के माध्यम से देख रहे हैं। और चलते हैं उस 36वें श्लोक की ओर, 36वें काव्य की ओर। आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी के चरणों में कैसे उन्होंने अपने भावों से और वो स्तोत्र की रचना की है, किस प्रकार से भक्ति रूपी गागर में सागर समाया है, भक्ति के माध्यम से चलते हैं 36वें काव्य की ओर। आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी 36वें काव्य में क्या कह रहे हैं? उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन नख मयूख शिखा विराम, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। कह रहे हैं, हे भगवान आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी उस कारागृह के अंदर, उस कारागृह के अंदर 48 कोठों के अंदर, और उस स्तोत्र के माध्यम से, भक्ति रूपी काव्य के माध्यम से 36वें श्लोक पर पहुंच चुके हैं, और 36वें काव्य में डूबे हुए हैं, और कह रहे हैं अपने भावों से, उन भावों को प्रकट कर रहे हैं। हे भगवान, उन्नेन्द्र खिले हुए, हेम माने स्वर्ण के समान, नवीन, नव माने नवीन, पंकज माने कमलों के, पुंज माने समूह के समान। हे भगवान, खिले हुए स्वर्ण के नवीन कमलों के समूह के समान, कांति माने कांति वाले, पर्युल्लसन सर्व और फैलाने वाली, नख मयूख नखों की किरणें। हे भगवान, आपके चरण कमलों की, जो नाखूनों के, आपके दोनों पैरों के अंगूठों की नाखूनों की जो किरणें चारों ओर फैल रही है, उन किरणों के शिखामी रामो माने अग्रभाग से सुंदर, आपके नाखूनों का जो आगे का भाग है
सबसे प्रथम आगे का भाग है, उस अग्रभाग से सुंदर जिनेंद्र देव। जिनेंद्र देव तब माने आपके, पादों माने आपके चरण, यत्र माने जहां पर, पदानी माने कदम, धत्ता माने रखते हैं। हे भगवान, जहां भी आपके चरण रख पड़ते हैं, तत्र माने वहां पर, विविधा माने देवगण, पद्मानी माने कमलों की, परिकल्पयन्ति संरचना करते जाते हैं। कह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी, अब एक बार आप इधर ध्यान देंगे, या तो आप शब्दों पर ध्यान ले जाएंगे, डूबने का प्रयास करेंगे उन शब्दों पर। आचार्य मानतुंग स्वामी जी उस कारागृह के अंदर, उन 48 कोठों के अंदर ध्यान में लीन है, और उस ध्यान के माध्यम से जो श्री आदिनाथ प्रभु की भक्ति में लीन है, उस स्तोत्र की रचना करते जा रहे हैं अपने अंदर, और स्तुति गुणगान करते जा रहे हैं। उस स्तुति के माध्यम से, उस श्लोक के माध्यम से, जैसे ही वह 36वां श्लोक आता है, उस 36वें काव्य में कह रहे हैं, हे भगवान, आप जहां भी चरण रखते हैं, वहां पर देव स्वर्णमयी कमलों की रचना करते चले जाते हैं। और हे भगवान, जब आपके चरण उन स्वर्णमयी कमलों पर पड़ते हैं, तो उन स्वर्ण की और आपके चरणों की, और आपके चरणों के दोनों अंगूठों के जो नाखून है, उन नाखून के अग्रभाग की जो किरणें निकल रही हैं, वो किरणें पूरे वातावरण को आलोकित कर रही है। वो किरणें जो निकल रही है, वो सबके मन को प्रफुल्लित कर रही है। हे भगवान, जो आपके दर्शन करता है और आपके पैरों के दोनों अंगूठों के नाखूनों की किरणें जिसके ऊपर भी पड़ जाती है, उसका अपने आप कल्याण हो जाता है। हे भगवान, धन्य है हमारा जीवन, कि आप जैसे प्रभु की भक्ति करने का ये सौभाग्य मिल रहा है। और दूसरी ओर देखें तो हे भगवान, आप भी संसार में हैं। संसार में है या नहीं है? हेलो, आप संसार में है या नहीं है? है या नहीं है? अरिहंत भगवान संसार में है या नहीं है? है? नहीं है? है। तभी तो वे दिव्य ध्वनि खिड़ती है। अभी संसार से मुक्त नहीं हुए हैं, और जैसे ही संसार से मुक्त हो जाएंगे तो सिद्धालय में पहुंच जाएंगे, और फिर सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे, फिर लौट करके नहीं आएंगे। इसलिए हे भगवान, आप भी अभी संसार में हो, और आपकी दिव्य ध्वनि खिल रही है। आपने अभी 4 घातिया कर्म को नष्ट किया है, अभी 4 अघातिया कर्म बाकी हैं। जब तक
चार आघात या कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक आप संसार में ही हैं। पर इतना सा अंतर है, हे भगवान, आप भी संसार में हैं और हम भी संसार में हैं, लेकिन आपको देख करके ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, हे भगवान, आपने कमल के फूल बोए थे, इसलिए आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना देव कर रहे हैं। जो जैसा बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हे भगवान, हम भी संसार में रह रहे हैं, हमने कांटे बोए तो हमें कांटे मिल रहे हैं, आपने फूल बोए आपको फूल मिल रहे हैं, आपने कितने अच्छे फूल बोए तो आपके लिए देव स्वर्णमय कमलों की रचना कर रहे हैं, और हमने जैसा बोया पूर्व में वैसा हमारे सामने प्रकट हो रहा है। तो आपको देख करके ऐसा लगता है कि हे भगवान, जैसे सुंदर सुंदर भावों को आपने बीज बोया है, जैसे सुंदर सुंदर परिणामों की निर्मलता के बीज आपने बोए हैं, इसीलिए तो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। हे भगवान, हमने तो वो बीज ही नहीं बोए हैं, इसीलिए तो हमें संसार में, इस आगरा नगर में, इस भारत देश में भ्रमण करना पड़ रहा है। लेकिन अब तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, अब तो हमने आपका मार्ग देख लिया है, अब तो हम आपकी कला अपनाने की प्रयास करेंगे। आपने जिस निर्मलता को प्राप्त किया है, आपके भाव प्रत्येक जीव के प्रति करुणा, दया, वात्सल्य भावों में भरे हुए हैं, इसीलिए तो आपका रक्त श्वेत होता है और हमारे अंदर राग देश की गंध है, इसीलिए तो हमारा रक्त लाल होता है। हे भगवान, अब हमें आपको देख करके ऐसा लगता है, अब हमें इस संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, और अगर संसार में ही परिभ्रमण करना है तो आपके जैसा करना है, यहाँ के जैसा नहीं। हे भगवान, हमको भी वो शक्ति दीजिए। अब हम भी प्रयास करते हैं कि सभी के लिए अपने सुंदर सुंदर भाव सजोएं।